गुरु की कृपा भयउ सब काज। प्रभु की कृपा भयउ सब काज। जन्म हमार सुफल भाय। जन्म हमार सुफल भाया। इसलिए भरत जी महाराज एक तरफ तंतोटकाचार्य को खड़ा कर दो और एक तरफ भरत जी को खड़ा कर दो। जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुणा सागर कीजिय सोई। करुणा सागर कीजिय सोई। हमारे एक भक्त थे क्या है, हम उन्हें बहुत चाहते और वो हृदय से अपार श्रद्धा और भाव लिए हुए, लेकिन कभी सामने न बैठे, कभी आए नहीं, आए तो पीछे कथा सुन लें, बैठ जाएं, चले जाएं। हम कभी ऐसे मिल रहे हैं सबसे तो भी पैर छूना तो दूर, निगाह भी न पड़े, ऐसे बैठे हैं। एक दिन अचानक ऐसे साइड में मैंने बुलाया, मैंने पीछे तक मैंने इधर बैठ, मैंने कहा तुम खूब जानते हो कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, फिर तुम ऐसे छुपे छुपे दूर दूर क्यों रहते हो। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, बोले गुरुजी हम संसारी लोग हैं और हम से कुछ लोग राग करते हैं, कुछ लोग द्वेष करते हैं। हमसे कुछ लोग राग करते हैं, कुछ लोग द्वेष करते हैं। हम यदि आपके बहुत नजदीक दिखेंगे लोगों को, तो हमसे द्वेष करने वाले लोग आपसे हमें मिला करके देखेंगे और आपसे बिना बात वे द्वेष कर बैठेंगे। हम चाहते हैं कि आपसे कोई द्वेष न करे। जब हमारे विरोधी भी जब आपसे प्यार करते हैं तो मन खुश होता है, और वो तभी तक आपसे प्रेम कर रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं, जब तक हम आपसे दूरी बनाए हुए हैं, एक उचित डिस्टेंस बनाए हुए हैं। यदि हम बहुत नजदीक आने लगे, दिखने लगे, बैठने लगे, तो वो सहज चले जाएंगे, वो सहज हट जाएंगे। अच्छा ये तो नहीं किया, अच्छा ठीक है चलो। ये बात आपको कैसी लगी? मेरे मन को बहुत भाई, मेरे मन को इतनी अच्छी लगी। अब वो बंदा और प्रेम ले गया। हाँ, जहां रहे, जो करे, ऐसा क्यों कर रहा था वो? जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुणा सागर कीजिय सोई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो।
जो लोग ये कहते हैं ना कि गुरुजी हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो गुरुजी के 100% दुश्मन होते हैं। क्योंकि ये कहकर के वे दूसरों के अंदर ईर्षा, द्वेष, घृणा का बीज बो रहे हैं और गुरु के हितैषी बनकर के गुरु के जस्ट विपरीत हैं। जो ये कहते हैं गुरुजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमसे तो सबसे ज्यादा करते हैं, जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फल है तब ही जब करिय दुरा, फल है तब ही जब करिय दुरा, जोग जुगुते। भरत जी कहते हैं उचित के ओ अनुचित किए विचार, पुण्य जाए, मेरा तो पुण्य चला जाएगा, सिर पातक भारू, उचित के उन्हें अनुचित किए विचार, विनहि विचार करिय शुभ जानी, विनहि विचार करिय शुभ जानी, मात पिता प्रभु गुरु की मात पिता प्रभु गुरु की बात। भैया क्या बताएं आपको, भरत जी का चरित्र तो बड़ा विचित्र चरित्र है। हमारे यहाँ अनेकों प्रकार के साधु होते हैं, वैष्णव साधु, सन्यासी, रामानुज, नागा, गिरी, पुरी, भारती, यति, अनेकों प्रकार के संत महात्मा होते हैं और वो अपने पंथ के हिसाब से ही साधु माने जाते हैं। लेकिन कोई कोई महापुरुष होता है सबके हिसाब से साधु माना जाए, वो है भरत जी महाराज, जिसे ये भी साधु कहे, वो भी साधु कहे, वो भी साधु कहे और वो भी साधु कहे, जिसे आस्तिक भी माने, नास्तिक भी माने, हैं, जिसे सनातनी भी माने, कम्युनिस्ट भी माने, जिसे जो है ये भी माने, वो भी माने, ये भी माने। ऐसा कब होगा? जब वो जेन्युइन हो जाएगा ना, वो सबको पसंद आ जाएगा, जो वास्तविक हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा। अरे सच्चाई को कौन नकारेगा? सच्चाई किसे पसंद नहीं आती? कोई व्यक्ति हटता है तो बनावट से हटता है, दिखावट से हटता है, इसलिए ठप्पा लगाया कि तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, आप सब विधि साधु। लौट करके भरत जी महाराज खड़ाउओं को रखते हैं काय पे? गद्दी पे। नंदी ग्राम में कुटिया बना करके
खड़ाऊं वहां रख दिया कुटिया बना करके, उसमें भी गड्ढा खोद करके। आपसे बड़ी प्यारी बात कहनी है। गुरुजी के पास में जब भरत जी गए और कहा, गुरुजी आपकी आज्ञा होए तो मैं एक झोंपड़ी बना के रह लूं, इतने महलों को छोड़ करके, इतने बड़े महलों को, राजपाट को, इतनी बड़ी व्यवस्था को छोड़ के झोंपड़ी बनाने का जो मत है, भाई राजा का प्रतिनिधि है, एक तरह से राजा है भरत, फिर झोंपड़ी बना करके रहे। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी असुरक्षा और बड़ी विघ्न बाधा की बात है। लेकिन गुरुजी क्योंकि जान गए थे ये साधु है, ये संत है, ये गलत सोच ही नहीं सकता चाह करके भी। बात समझ रहे हो? जो चाह करके भी गलत न सोच सके, न कह सके, न बोल सके, उसकी बात को गुरु भी कैसे काटें और कैसे नकारें। इसलिए गुरु जी कह देते हैं, भरत समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार सब होई सोई। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। धर्म सार जग होई सो।